महाकाव्य में सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण रामायण कथा श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है, किंतु सुंदरकांड पाठ एकमात्र ऐसा अध्याय है जो सिर्फ हनुमान जी की शक्ति और विजय का कांड है। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से माता सीता की खोज की थी, इसी कारण से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका गए थे। लंका के सुंदर पर्वत में ही अशोक वाटिका थी, जहां हनुमान जी की भेंट सीता माता से हुई थी। इसी कारण इस भाग का नाम सुंदरकांड पड़ा। एक किंवदंती के अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी उन्हें प्यार से सुंदरा कहकर पुकारती थी, इसलिए वाल्मीकि जी ने इस भाग का नाम सुंदरकांड रखना ही उचित समझा। हनुमान जी का सीता शोध के लिए लंका प्रस्थान। जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी को अपने मन में वे वचन बहुत अच्छे लगे और हनुमान जी ने कहा कि हे भाइयों, आप लोग कंद, मूल व फल खाकर दुख सहकर मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, क्योंकि कार्य सिद्ध होने पर मन को बड़ा हर्ष होगा। ऐसे कह सबको नमस्कार करके रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान धरकर प्रसन्न होकर हनुमान जी लंका जाने के लिए चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। समुद्र के तीर किनारे पर एक सुंदर पहाड़ था। उस पर कूदकर हनुमान जी कौतुकी से चढ़ गए। फिर बारंबार रामचंद्र जी का स्मरण करके बड़े पराक्रम के साथ हनुमान जी ने गर्जना की। जय सिया राम। कहते हैं जिस पहाड़ पर हनुमान जी ने पांव रखकर ऊपर छलांग लगाई थी, वह पहाड़ तुरंत पाताल के अंदर चला गया। जैसे श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण जाता है, इस प्रकार हनुमान जी वहां से चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। समुद्र ने हनुमान जी को श्री राम रघुनाथ का दूत जानकर मैनाक नामक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू जा और इनको ठहरा कर श्रम मिटाने वाला हो। मैनाक पर्वत की हनुमान जी से विनती। समुद्र के वचन कानों में पड़ते ही मैनाक पर्वत वहां से तुरंत उठा और हनुमान जी के पास आकर बारंबार हाथ जोड़कर उसने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने उसको अपने हाथ से छूकर फिर उसको प्रणाम किया और कहा कि रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझको विश्राम कहाँ है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी की सुरसा से भेंट। हनुमान जी को जाते देखकर उनके बल और बुद्धि के वैभव को जानने के लिए देवताओं ने नाग माता सुरसा को भेजा। उस नाग माता ने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज तो मुझको देवताओं ने यह अच्छा आहार दिया। ये बात सुन के हंसकर हनुमान जी बोले, मैं रामचंद्र जी का काम करके लौटाऊं और सीता जी की खबर रामचंद्र जी को सुना दूं। तब हे माता, मैं आकर आपके मुंह में प्रवेश करूंगा, अभी तू मुझे जाने दे, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुझे सत्य कहता हूँ। जब उसने किसी उपाय से उनको जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि तू क्यों देरी करती है, तू मुझको नहीं खा सकती। सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन भर में फैलाया। हनुमान जी ने अपना शरीर 2 योजन विस्तार वाला किया। तब सुरसा ने अपना मुंह 16 योजन में फैलाया। हनुमान जी ने अपना शरीर तुरंत 32 योजन बड़ा कर लिया। सुरसा ने जैसा जैसा मुंह फैलाया, हनुमान जी ने वैसे ही अपना स्वरूप उससे दुगना दिखाया। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन 400 कोस का में फैलाया, तब हनुमान जी तुरंत बहुत छोटा स्वरूप धारण कर उसके मुंह में घुसकर छठ बाहर चले आए। फिर सुरसा से विदा मांगकर हनुमान जी ने प्रणाम किया। उस समय सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, देवताओं ने मुझको जिसके लिए भेजा था, वह तेरा बल और बुद्धि का भेद मैंने अच्छी तरह पा लिया है। तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, सो श्री रामचंद्र जी के सब कार्य सिद्ध करोगे। ऐसे आशीर्वाद देकर सुरसा तो अपने घर को चली और हनुमान जी प्रसन्न होकर लंका की ओर चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। छाया को पकड़ने वाले राक्षस से हनुमान जी की भेंट। समुद्र के अंदर एक राक्षस रहता था, सो वह माया करके आकाशचारी पक्षी और जंतुओं को पकड़ लिया करता था। जो जीव जंतु आकाश में उड़कर जाता, उसकी परछाई जल में देखकर परछाई को जल में पकड़ लेता, जिससे वह जीव जंतु फिर वहां से सरक नहीं सकता। इस तरह वह हमेशा आकाशचारी जीव जंतुओं को खाया करता था। उसने वही कपट हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने उसका वह छल तुरंत पहचान लिया।
धीर बुद्धि वाले पवन पुत्र वीर हनुमान जी उसे मारकर समुद्र के पार उतर गए। वहां जाकर हनुमान जी वन की शोभा देखते हैं कि ब्रह्मा मकरंद के लोभ से गुंजाहट कर रहे हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष फल और फूलों से शोभायमान हो रहे हैं। पक्षी और हिरणों का झुंड देखकर मन मोहित हुआ जाता है। वहाँ सामने हनुमान एक बड़ा विशाल पर्वत देखकर निर्भय होकर भय त्याग कर उस पहाड़ पर कूदकर चढ़ बैठे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें हनुमान की कुछ भी अधिकता नहीं है। ये तो केवल एक रामचंद्र जी के ही प्रताप का प्रभाव है कि जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका को देखा तो वह ऐसी बड़ी दुर्गम है कि जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। पहले तो वह पुरी बहुत ऊंची, फिर उसके चारों ओर समुद्र की खाई, उस पर भी सुवर्ण के कोट का महाप्रकाश की जिससे किसी के भी नेत्र चकाचौंध हो जावे। उस नगरी का रत्नों से जड़ा हुआ सुवर्ण का कोट अतिव सुंदर बना हुआ है। चौहटे, दुकानें व सुंदर गलियों के बाहर उस सुंदर नगरी के अंदर बनी है, जहाँ हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल सेना व रथों की गिनती कोई नहीं कर सकता और जहां महाबली अद्भुत रूप वाले राक्षसों की सेना के झुंड इतने हैं कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। जहां वन, बाग, बागीचे, बावड़ियां, तालाब, कुएं आदि शोभायमान हो रहे हैं। जहां मनुष्य कन्या, नागन्या, देवकन्या और गंधर्व कन्याएं विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप देखकर मुनि लोगों का भी मन मोहित हुआ जाता है। कहीं पर्वत के समान बड़े विशाल देह वाले महाबलिष्ठ मल गर्जना करते हैं और अनेक अखाड़ों में अनेक प्रकार से भिद रहे हैं और एक एक को आपस में पटक पटक कर गर्जना कर रहे हैं। जहाँ कहीं विकट शरीर वाले करोड़ों भट चारों तरफ से नगर की रक्षा करते हैं और कहीं वे राक्षस लोग भैंसे, मनुष्य, गौ, गधे, बकरे और पक्षियों को खा रहे हैं। राक्षसों का आचरण बहुत बुरा है, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने इनकी कथा बहुत संक्षेप से कही है। ये महादुष्ट हैं, परंतु रामचंद्र जी के बानरूप पवित्र तीर्थ नदी के अंदर अपना शरीर त्याग कर गति अर्थात मोक्ष को ही प्राप्त होंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी ने बहुत से रखवालों को देखकर मन में विचार किया कि मैं छोटा रूप धारण करके नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का सुमिरन करते हुए लंका में प्रवेश करते हैं। लंका के द्वार पर हनुमान जी की भेंट लंकिनी नाम की एक राक्षसी से होती है। वह पूछती है कि मेरा निरादर करके कहा जा रहे हो, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं, वे सब मेरे ही आहार हैं। ये सुनकर महाकपि हनुमान जी उसे एक घूंसा मारते हैं, जिससे वह पृथ्वी पर लुक पड़ती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वह राक्षसी लंकिनी अपने को संभाल कर फिर उठती है और डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहती है, जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने राक्षसों के विनाश की यह पहचान मुझे बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं, जो मैं श्री राम जी के दूत को अपनी आँखों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी का लंका में प्रवेश। अयोध्यापुरी के राजा रघुनाथ को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुड़, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे राम ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी द्वारा लंका में सीता जी की खोज। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया सकता। हनुमान जी ने महल में रावण को सोया हुआ देखा। वहाँ भी हनुमान जी ने सीता जी की खोज की, परंतु सीता जी उस महल में कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर उन्हें एक सुंदर भवन दिखाई दिया। उस महल में भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। वो महल राम के आयुध, धनुष, बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान हर्षित हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और उन्होंने सोचा कि यह लंका नगरी तो राक्षसों के कुल की निवास भूमि है।
यहाँ सत्पुरुषों के रहने का क्या काम। इस तरह हनुमान जी मन ही मन में विचार करने लगे। इतने में विभीषण की आंख खुली और जागते ही उन्होंने राम राम ऐसा स्मरण किया, तो हनुमान जी ने जाना कि यह कोई सत्पुरुष है। इस बात से हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे जरूर पहचान करनी चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों के हाथ कभी कार्य की हानि नहीं होती। जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर वचन सुनाया, तो वह वचन सुनते ही विभीषण उठकर उनके पास आए और प्रणाम करके कुशल पूछा कि हे विप्र ब्राह्मण देव, जो आपकी बात हो सो हमें समझा कर कहो। विभीषण ने कहा कि शायद आप कोई भगवंतों में से तो नहीं हो, क्योंकि मेरे मन में आपकी ओर बहुत प्रीति बती जाती है, अथवा मुझको बदभागी करने के वास्ते भक्तों पर अनुराग रखने वाले आप साक्षात दीनबंधु ही तो नहीं पधार गए हो। विभीषण के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सब कथा विभीषण से कही और अपना नाम बताया। परस्पर की बातें सुनते ही दोनों के शरीर रोमांचित हो गए और श्री रामचंद्र जी का स्मरण आ जाने से दोनों आनंदमग्न हो गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी और विभीषण का संवाद। विभीषण कहते हैं कि हे हनुमान जी, हमारी रहनी हम कहते हैं सो सुनो। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे ही हम इन राक्षसों के मध्य में रहते हैं। हे प्यारे, वे सूर्यकुल के नाथ प्रभुनाथ मुझको अनाथ जानकर क्या कभी कृपा करेंगे। जिससे प्रभु कृपा करे ऐसा साधन तो मेरे है नहीं, क्योंकि मेरा शरीर तो तमोगुनी राक्षस है और न कोई प्रभु के चरण कमलों में मेरे मन की प्रीति है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझको इस बात का पक्का विश्वास हो गया है कि भगवान मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा बिना सत्पुरुषों का मिलाप नहीं होता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इसी से आपने आकर मुझको दर्शन दिए हैं। विभीषण के यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण, सुनो, प्रभु की यह रीति ही है कि वे सेवक पर सदा परम प्रीति किया करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि कहो मैं कौन सा कुलीन पुरुष हूँ। हमारी जाति देखो चंचल वानर की, जो महाचंचल और सब प्रकार से हीन गिनी जाती है। जो कोई पुरुष प्रातः काल हमारा बंदरों का नाम ले लेवे तो उसे उस दिन खाने को भोजन नहीं मिलता। हे सखा, सुनो, मैं ऐसा अधम नीच हूँ, जिस पर भी रघुवीर ने कृपा कर दी, तो आप तो सब प्रकार से उत्तम हो। आप पर कृपा करें, इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करने से दोनों के नेत्रों में आंसू भर आए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी और विभीषण का संवाद। जो मनुष्य जानते बूझते ऐसे स्वामी को छोड़ बैठते हैं, वे दुखी क्यों न होंगे। इस तरह रामचंद्र जी के परम पवित्र व कानों को सुख देने वाले गुण समूहों को विभीषण के कहते कहते हनुमान जी ने विश्राम पाया। फिर विभीषण ने हनुमान जी से वह सब कथा कही कि सीता जी जिस जगह जिस तरह रहती हैं। तब हनुमान जी ने विभीषण से कहा, हे भाई सुनो, मैं सीता माता को देखना चाहता हूँ, सो मुझे वो उपाय बताओ। हनुमान जी के यह वचन सुनकर विभीषण ने वहाँ की सब बातें सुनाई। तब हनुमान जी भी विभीषण से विदा लेकर वहाँ से चले। फिर वैसा ही छोटा सा स्वरूप धरकर हनुमान जी वहाँ गए, जहाँ अशोकवन में सीता जी रहा करती थीं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी का अशोकवन में सीता जी को देखना। हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन करके उनको मन में प्रणाम किया और बैठे। इतने में एक प्रहर रात्रि बीत गई। हनुमान जी सीता जी को देखते हैं, सो उनका शरीर तो बहुत दुबला हो रहा है। सर पर लटों की एक वेणी बंधी हुई है और अपने मन में श्री राम के गुणों का जप कर रही हैं और अपने पैरों में दृष्टि लगा रखी है। मन रामचंद्र जी के चरणों में लीन हो रहा है। सीता जी की ये दीन दशा देखकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों की ओट में छिपे हुए मन में विचार करने लगे कि हे भाई, अब मैं क्या करूं। उस अवसर में बहुत सी स्त्रियों को संग लिए रावण वहां आया। जो स्त्रियां रावण के संग थी, वे बहुत प्रकार के गहनों से बनी ठनी थीं। उस दुष्ट ने सीता जी को अनेक प्रकार से समझाया। साम, दाम, दंड और भेद अनेक प्रकार से भय दिखाया। रावण ने सीता से कहा कि हे सुमुखी, जो तू एक बार भी मेरी तरफ देख ले तो हे सयानी, जो ये मेरी मंदोदरी आदि रानियां हैं, इन सबको तेरी दासियां बना दूं, यह मेरा प्रण जान। रावण का वचन सुन बीच में तृण रखकर तिनके की आड़ पर्दा रखकर परम प्यारे रामचंद्र जी का स्मरण करके सीता जी ने रावण से कहा कि हे रावण,
सुन, खद्योत अर्थात जुगनू के प्रकाश से कमलिनी कदापि प्रफुल्लित नहीं होती, किंतु कमलिनी सूर्य के प्रकाश से ही प्रफुल्लित होती है। अर्थात तू खद्योत के जुगनू के समान है और रामचंद्र जी सूर्य के समान हैं। सीता जी ने अपने मन में ऐसे समझकर रावण से कहा कि रे दुष्ट, रामचंद्र जी के बाण को अभी भूल गया क्या? वह रामचंद्र जी का बाण याद नहीं है। अरे निर्लज, अरे अधम, रामचंद्र जी के सूने में तू मुझको ले आया, तुझे शर्म नहीं आती? सीता के मुख से कठोर वचन अर्थात अपने को खद्योत के जुगनू के तुल्य और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ, जिससे उसने तलवार निकालकर ये वचन कहे, हे सीता, तूने मेरा मान भंग कर दिया है, इस वास्ते इस कठोर खड्ग से मैं तेरा सिर उड़ा दूंगा। हे सुमुखी, या तो तू जल्दी मेरा कहना मान ले, नहीं तो तेरा जीवन जाता है। रावण की ये वचन सुनकर सीता जी ने कहा, हे शठ रावण, सुन, मेरा भी तो ऐसा पक्का प्रण है कि या तो इस कंठ पर श्याम कमलों की माला के समान सुंदर और हाथियों के सूंड के समान सुधार रामचंद्र जी की भुजा रहेगी, या तेरा यह महाघोर खड्ग रहेगा। अर्थात रामचंद्र जी के बिना मुझे मरना स्वीकार है, पर अन्य का स्पर्श नहीं करूंगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीता जी उस तलवार से प्रार्थना करती हैं कि हे तलवार, तू मेरा सिर उड़ाकर मेरे संताप को दूर कर, क्योंकि मैं रामचंद्र जी की विहरूप अग्नि से संतप्त हो रही हूँ। माता सीता कहती है, हे असुवर, तेरी धार रूप शीतल रात्रि से मेरे भारी दुख को दूर कर। सीता जी के ये वचन सुनकर रावण फिर सीता जी को मारने को दौड़ा। तब मैं दैत्य की कन्या तथा रावण की पत्नी मंदोदरी ने नीति के वचन कहकर उसको समझाया। फिर रावण ने सीता जी की रखवारी सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि तुम जाकर सीता को अनेक प्रकार से त्रास दिखाओ। यदि वह 1 महीने के भीतर मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तलवार निकालकर उसे मार डालूंगा। उधर तो रावण अपने भवन के भीतर गया। इधर वे नीच राक्षसियों के झुंड अनेक प्रकार के रूप धारण करके सीता जी को भय दिखाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। वह रामचंद्र जी के चरणों की परम भक्त और बड़ी निपुण और विवेकवती थी। उसने सब राक्षसियों को अपने पास बुलाकर जो उसको सपना आया था वह सबको सुनाया और उनसे कहा कि हम सबको सीता जी की सेवा करके अपना हित कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने सपने में ऐसा देखा है कि एक वानर ने लंकापुरी को जलाकर राक्षसों की सारी सेना को मार डाला और रावण गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा में जाता हुआ मैंने सपने में देखा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वो भी कैसा कि नग्न शरीर, सिर मुंडा हुआ और 20 भुजाएं टूटी हुई। और मैंने ये भी देखा है कि मानो लंका का राज विभीषण को मिल गया है और नगर के अंदर रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब रामचंद्र जी ने सीता को बुलाने के लिए बुलावा भेजा है। त्रिजटा कहती है कि मैं आपसे यह बात खूब सोचकर कहती हूँ कि ये स्वप्न 4 दिन बीतने के बाद सत्य हो जाएगा। त्रिजटा के ये वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गईं और डर के मारे सब सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर सब राक्षसियाँ मिलकर जहाँ तहाँ चली गईं। तब सीता जी अपने मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीतने के बाद ये नीच राक्षस रावण मुझे मार डालेगा। फिर त्रिजटा के पास हाथ जोड़कर सीता जी ने कहा कि हे माता, तू इस विपत्ति में मेरी सच्ची साथी है। सीता जी कहती हैं कि जल्दी उपाय कर, नहीं तो मैं अपना देह त्यजती हूँ, क्योंकि अब मुझसे अति दुखद विरह का दुख सहा नहीं जाता। हे माता, अब तू जल्दी काठ ला और चिता बनाकर मुझको जलाने के वास्ते जल्दी उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति सत्य कर। सीता जी के ऐसे शूल के समान महाभयानक वचन सुनकर त्रिजटा ने तुरंत सीता जी के चरण कमल गहे और सीता जी को समझाया और प्रभु रामचंद्र जी का प्रताप, बल और उनका सुयश सुनाया और सीता जी से कहा कि हे राजपुत्री, अभी रात्रि है, इसलिए अभी अग्नि नहीं मिल सकती। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। तब अकेली बैठी सीता जी कहने लगी कि क्या करूं, दैव ही प्रतिकूल हो गया। अब न तो अग्नि मिले और न मेरा दुख किसी तरह से मिट सके। ऐसे कह तारों को देखकर सीता जी कहती हैं कि ये आकाश के भीतर तो बहुत से अंगारे प्रकट दिखते हैं, परंतु पृथ्वी पर इनमें से एक भी तारा नहीं आता। सीता जी चंद्रमा को देखकर कहती हैं कि यह चंद्रमा का स्वरूप साक्षात अग्नि में दिख पड़ता है, पर यह भी मानो मुझको मंदभागिन जानकार आग को नहीं बरसाता। अशोक के वृक्ष को देखकर उससे प्रार्थना करती हैं कि हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनकर तू अपना नाम सत्य कर, अर्थात मुझे अशोक अर्थात शोकरहित कर।
मेरे शोक को दूर कर, हे अग्नि के समान रक्तवर्ण नवीन कोमलों, नए कोमल पत्तों, तुम मुझको अग्नि देकर मुझको शांत करो। इस प्रकार सीताजी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी का वह एक क्षण कल्प के समान बीतता गया। उस समय हनुमान जी ने अपने मन में विचार करके अपने हाथ में से मुद्रिका अंगूठी डाल दी। सीताजी को वह मुद्रिका उस समय ऐसी दिख पड़ी कि मानो अशोक के अंगार ने प्रकट होकर हमको आनंद दिया है, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीताजी ने तुरंत उठकर वह मुद्रिका अपने हाथ में ले ली। फिर सीताजी ने उस मुद्रिका को देखा तो वह सुंदर मुद्रिका रामचंद्र जी के मनोहर नाम से अंकित हो रही थी, अर्थात उस पर श्री राम का नाम उकरा हुआ था। उस मुद्रिका को देखते ही सीताजी चकित होकर देखने लगी। आखिर उस मुद्रिका को पहचान कर हृदय में अत्यंत हर्ष और विषाद को प्राप्त हुई और बहुत अकुलाईं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यह क्या हुआ? ये रामचंद्र जी की नामांकित मुद्रिका यहाँ कैसे आई? या तो उन्हें जीतने से यह मुद्रिका यहाँ आ सकती है, किंतु उन अजय रामचंद्र जी को जीत सके ऐसा तो जगत में कौन है? अर्थात उनको जीतने वाला जगत में है ही नहीं, और जो कहे कि यह राक्षसों ने माया से बनाई है सो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि माया से ऐसी बन नहीं सकती। इस प्रकार सीताजी अपने मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इतने में ऊपर से हनुमान जी ने मधुर वचन कहे। हनुमान जी रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। उनको सुनते ही सीताजी का सब दुख दूर हो गया और वह मन और कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने भी आरंभ से लेकर सब कथा सीताजी को सुनाई। हनुमान जी के मुख से रामचंद्र जी का चरितामृत सुनकर सीताजी ने कहा कि जिसने मुझको ये कानों को अमृत सी मधुर लगने वाली कथा सुनाई है वह मेरे सामने आकर प्रकट क्यों नहीं होता। सीताजी के ये वचन सुनकर हनुमान जी चलकर उनके समीप गए तो हनुमान जी का वानर रूप देखकर सीताजी के मन में बड़ा विस्मय हुआ कि यह क्या। कपट समझकर हनुमान जी को पीठ देकर बैठ गयी। तब हनुमान जी ने सीताजी से कहा कि हे माता, मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। मैं रामचंद्र जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि इसमें फर्क नहीं है। और रामचंद्र जी ने आपके लिए जो निशानी दी थी वही यह मुद्रिका अंगूठी मैंने लाकर आपको दी है। तब सीताजी ने कहा कि ये हनुमान, नर और वानरों के बीच आपस में प्रीति कैसे हुई वह मुझे कह। तब उनके परस्पर में जैसे प्रीति हुई थी वे सब समाचार हनुमान जी ने सीताजी से कहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी के प्रेम सहित वचन सुनकर सीताजी के मन में पक्का भरोसा आ गया और उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और काया से कृपा सिंधु श्री राम जी के दास हनुमान जी को हरि भक्त जानकर सीताजी के मन में अत्यंत प्रीति बढ़ी, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। सीताजी ने हनुमान से कहा कि हे हनुमान, मैं विरह रूप समुद्र में डूब रही थी, सो हे तात, मुझको तिराने के लिए तुम नौक हुए हो। अब तुम मुझको बताओ कि सुखधाम श्री राम लक्ष्मण सहित कुशल तो हैं। हे हनुमान, रामचंद्र जी तो बड़े दयालु और बड़े कोमलचित हैं, फिर यह कठोरता उन्होंने क्यों धारण की है? ये तो उनका सहज स्वभाव ही है कि जो उनकी सेवा करता है उनको वे सदा सुख देते रहते हैं। हे हनुमान, वे रामचंद्र जी कभी मुझको भी याद करते हैं। कभी मेरे भी नेत्र रामचंद्र जी के कोमल श्याम शरीर को देखकर शीतल होंगे। सीताजी की उस समय ये दशा हो गई कि मुख से वचन निकलना बंद हो गया और नेत्रों में जल भर आया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस दशा में सीताजी ने प्रार्थना की कि हे नाथ, मुझको आप बिल्कुल ही भूल गए। सीताजी को वीर से अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी बड़े विनय के साथ कोमल वचन बोले। हे माता, लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी सब प्रकार से प्रसन्न हैं, केवल एक आपके दुख से तो वे कृपानिधान अवश्य दुखी हैं। बाकी उनको कुछ भी दुख नहीं है। हे माता, आप अपने मन को उन मत मानो, अर्थात रंज मत करो, मन छोटा करके दुख मत कीजिए, क्योंकि रामचंद्र जी का प्यार आपकी और आपसे भी दुगुना है। हे माता, अब मैं आपको जो रामचंद्र जी का संदेशा सुनाता हूँ सो आप धीरज धारण करके उसे सुनो। ऐसे कहते ही हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और नेत्रों में जल भर आया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी ने सीताजी से कहा कि हे माता, रामचंद्र जी ने जो संदेश भेजा है वह सुनो। रामचंद्र जी ने कहा है कि तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी बातें विपरीत हो गई हैं। नवीन कोपले तो मानो अग्नि रूप हो गए हैं, रात्रि मानो कालरात्रि बन गई है।
चंद्रमा सूरज के समान दिख पड़ता है। कमलों का वन मानो भालों के समूह के समान हो गया है। मेघ की वृष्टि मानो तपे हुए तेल के समान लगती है। मैं जिस वृक्ष के तले बैठता हूँ, वही वृक्ष मुझको पीड़ा देता है और शीतल मंद सुगंध पवन मुझको सांप के श्वास के समान प्रतीत होता है। और अधिक क्या कहूँ, क्योंकि कहने से कोई दुख घट थोड़ा ही जाता है, परंतु ये बात किसको कहूँ, कोई नहीं जानता। मेरे और आपके प्रेम के तत्व को कौन जानता है, कोई नहीं जानता। केवल एक मेरा मन तो उसको भले ही पहचानता है, पर वो मन सदा आपके पास रहता है। इतने ही में जान लेना कि राम किस कदर प्रेम के वश है। रामचंद्र जी के संदेश सुनते ही सीता जी ऐसी प्रेम में मग्न हो गयीं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रही। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उस समय हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे माता, आप सेवक जनों के सुख देने वाले श्री राम को याद करके मन में धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को हृदय में मानकर मेरे वचनों को सुनकर विकलता को छोड़ दो। हे माता, रामचंद्र जी के बाण रूप अग्नि के आगे इस राक्षस समूह को आप पतंग के समान जानो और इन सब राक्षसों को जले हुए जानकर मन में धीरज धरो। हे माता, जो रामचंद्र जी को आपकी खबर मिल जाती तो प्रभु कदापि विलंब नहीं करते, क्योंकि रामचंद्र जी के बाण रूप सूर्य के उदय होने पर राक्षस समूह रूप अंधकार पटल का पता कहाँ है। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं आपको अभी ले जाऊं, परंतु करूं क्या? रामचंद्र जी की मेरे द्वारा आपको ले आने की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। ये बात मैं रामचंद्र जी की शपथ खाकर कहता हूँ। इसलिए हे माता, आप कुछ दिन धीरज धरो। रामचंद्र जी वानरों के साथ यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तब रामचंद्र जी का ये सुयश तीनों लोकों में नारदादी मुनि गाएंगे। हनुमान जी की यह बात सुनकर सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सभी वानर तो तुम्हारे समान हैं और राक्षस बड़े योद्धा और बलवान हैं। फिर यह बात कैसे बनेगी, इसका मेरे मन में बड़ा संदेह है। सीता जी का ये वचन सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया, जो शरीर सुवर्ण के पर्वत के समान विशाल, युद्ध के बीच बड़ा विकराल और रण के बीच बड़ा धीरज वाला था। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी के उस शरीर को देखकर सीता जी के मन में पक्का भरोसा आ गया। तब हनुमान जी ने अपना छोटा स्वरूप धर लिया। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, सुनो, वानरों में कोई विशाल बुद्धि का बल नहीं है, परंतु प्रभु का प्रताप ऐसा है कि उसके बल से छोटा सा सांप गरुड़ को खा जाता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से मिली हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में बड़ा संतोष हुआ। फिर सीता जी ने हनुमान जी को श्री राम का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। ये पुत्र, तुम अजर जरा रहित, बुढ़ापे से रहित, अमर मरणरहित और गुणों का भंडार हो और रामचंद्र जी तुम पर सदा कृपा करें। प्रभु रामचंद्र जी कृपा करेंगे। ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी प्रेमानंद में अत्यंत मग्न हुए और हनुमान जी ने बारंबार सीता जी के चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर ये वचन बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हुआ हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद सफल ही होता है। ये बात जगत प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, वृक्षों के सुंदर फल लगे देखकर मुझे अत्यंत भूख लग गई है, सो मुझे आज्ञा दो। तब सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सुनो, इस वन की बड़े बड़े भारी योद्धा राक्षस रक्षा करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, जो आप मन में सुख माने प्रसन्न होकर आज्ञा दे तो मुझको उनका कुछ भय नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का विलक्षण बुद्धि बल देखकर सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, जाओ, रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में रखकर मधुर मधुर फल खाओ। सीता जी के वचन सुनकर उनको प्रणाम करके हनुमान जी बाग के अंदर घुस गए। फल तो सब खा गए और वृक्षों को तोड़ मरोड़ दिया। जो वहाँ रक्षा के लिए राक्षस रहते थे उनमें से कुछ मारे गए और कुछ रावण के पास गए और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी वानर आया है। उसने तमाम अशोक वन उजाड़ दिया है। उसने फल तो सारे खा लिए हैं और वृक्षों को उखाड़ दिया है और रखवारे राक्षसों को पटक पटक कर मार गिराया है। ये बात सुनकर रावण ने बहुत राक्षस योद्धा भेजे। उनको देखकर युद्ध के उत्साह से हनुमान जी ने भारी गर्जना की। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी ने उसी समय तमाम राक्षसों को मार डाला।
जो कुछ अधमरे रह गए थे वे वहां से पुकारते हुए भाग कर गए। फिर रावण ने मंदोदरी के पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह भी असंख्य योद्धाओं को संग लेकर गया। उसे आते देखते ही हनुमान जी ने हाथ में वृक्ष लेकर उस पर प्रहार किया और उसे मारकर फिर बड़े भारी शब्द से जोर से गर्जना की, जय सियाराम, जय जय सियाराम। हनुमान जी ने कुछ राक्षसों को मारा और कुछ को कुचल डाला और कुछ को धूल में मिला दिया, और जो बच गए थे वे जाकर रावण के आगे पुकारे कि हे नाथ, वानर बड़ा बलवान है। उसने अक्षय कुमार को मारकर सारे राक्षसों का संहार कर डाला। राक्षसों के मुख से अपने पुत्र का वध सुनकर रावण बड़ा गुस्सा हुआ और महाबली मेघनाद को भेजा और मेघनाद से कहा कि हे पुत्र, उसे मारना मत किंतु बांधकर पकड़ ले आना, क्योंकि मैं भी उसे देखूं तो सही वह वानर कहाँ का है। इंद्रजीत मेघनाद असंख्य योद्धाओं को संग लेकर चला। भाई के वध का समाचार सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आया। हनुमान जी ने उसे देखकर यह कोई दारुण भट्ट भयानक योद्धा आता है ऐसे जानकार कटकटा के महाघोर गर्जना की और दौड़े। एक बड़ा भारी वृक्ष उखाड़कर उससे मेघनाद को वीर अर्थात रथहीन कर दिया तथा उसके साथ जो बड़े बड़े महाबली योद्धा थे उन सबको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसल डाला। ऐसे उन राक्षसों को मारकर हनुमान जी मेघनाद के पास पहुँचे। फिर वे दोनों ऐसे भिड़े कि मानो दो गजराज आपस में लड़ रहे हों। हनुमान मेघनाद को एक भूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े और मेघनाद को उस प्रहार से क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर मेघनाद ने सचेत होकर माया फैलाई पर हनुमान जी किसी प्रकार जीते नहीं गए। मेघनाद अनेक अस्त्र चलाकर थक गया, तब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। उसे देखकर हनुमान जी ने प्रणाम करके मन में विचार किया कि इससे बंध जाना ही ठीक है, क्योंकि जो मैं इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो इस अस्त्र की अद्भुत महिमा घट जाएगी। मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया। उस ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी गिरने लगे तो गिरते समय भी उन्होंने अपने शरीर से बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। जब मेघनाद ने जान लिया कि हनुमान जी अचेत हो गए हैं, तब वो उन्हें नागपाश से बांधकर सभा में ले गया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, सुनो, जिनके नाम का जप करने से ज्ञानी लोग भवबंधन को काट देते हैं, उन प्रभु का दूत हनुमान जी भला बंधन में कैसे आ सकता है। परंतु अपने प्रभु के कार्य के लिए हनुमान ने अपने को बंधा दिया। हनुमान जी को बंधा हुआ सुनकर सब राक्षस उनको देखने को दौड़े और कौतुक के लिए उसे सभा में ले आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी तो उसकी प्रभुता और ऐश्वर्य किसी कदर कही जाए ऐसी नहीं थी। कारण यह है कि तमाम देवता बड़े विनय के साथ हाथ जोड़े सामने खड़े उसकी भ्रुकुटी की ओर भय सहित देख रहे थे। यद्यपि हनुमान जी ने उसका ऐसा प्रताप देखा, परंतु उनके मन में जरा भी डर नहीं था। हनुमान जी उस सभा में राक्षसों के बीच ऐसे निडर खड़े थे कि जैसे गरुड़ सर्पों के बीच निडर रहा करता है। रावण हनुमान जी की ओर देखकर हंसा और कुछ दुर्वचन भी कहे, परंतु फिर उसे पुत्र का मरण याद आ जाने से उसके हृदय में बड़ा संताप पैदा हुआ। रावण ने हनुमान जी से कहा कि हे वानर, तू कहाँ से आया है और तूने किसके बल से मेरे वन का विध्वंस कर दिया है। मैं तुझे अत्यंत निडर देख रहा हूँ, सो क्या तूने कभी मेरा नाम अपने कानों से नहीं सुना है। तुझको हम जी से नहीं मारेंगे, परंतु सच कह दे कि तूने हमारे राक्षसों को किस अपराध के लिए मारा है। रावण के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने रावण से कहा कि हे रावण, सुन, ये प्रकृति जिस परमात्मा के बल को पाकर अनेक ब्रह्मांड समूह रचती है, हे रावण, जिसके बल से ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव जगत को रचते हैं, पालते हैं और संहार करते हैं, और जिनकी सामर्थ्य से शेष जी अपने सिर से वन और पर्वतों सहित इस सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, और जो देवताओं के रक्षा के लिए और तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं, जिसने महादेव जी के अति कठिन धनुष को तोड़कर तेरे साथ तमाम राज समूहों के मद को भंजन किया, गर्व चूर कर दिया है, और जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली ऐसे बड़े बल वाले योद्धों को मारा है। और हे रावण, सुन, जिसके बल के लवलेश अर्थात किंचित मात्र अंश से तूने तमाम चराचर जगत को जीता है, उस परमात्मा का मैं दूत हूँ, जिसकी प्यारी सीता को तू हर ले आया है। हे रावण, आपकी प्रभुता तो मैंने तभी से जान ली है कि जब आपको सहस्र बहू के साथ युद्ध करने का काम पड़ा था, और मुझको ये बात भी याद है कि आप बाली से लड़कर जो यश पाए थे। हनुमान जी के ये वचन सुनकर रावण ने हंसी में ही उड़ा दिए।
तब फिर हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, मुझको भूख लग गई थी, इसलिए तो मैंने आपके बाग के फल खाए हैं, और जो वृक्षों को तोड़ा है सो तो केवल मैंने अपने वानर स्वभाव की चपलता से तोड़ डाले हैं। और जो मैंने आपके राक्षसों को मारा उसका कारण तो यह है कि हे रावण, अपना देह तो सबको बहुत प्यारा लगता है, सो वे खोटे रास्ते चलने वाले राक्षस मुझको मारने लगे। तब मैंने अपने प्यारे शरीर की रक्षा करने के लिए जिन्होंने मुझको मारा था उनको मैंने भी मारा। इस पर आपके पुत्र ने मुझको बांध लिया है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझको बंध जाने से कुछ भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, सो अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो और अपने मन में विचार करके तुम अपने आप खूब अच्छी तरह देख लो और सोचने के बाद भ्रम छोड़कर भक्त जनों के भय मिटाने वाले प्रभु की सेवा करो। हे रावण, काल जो देवता, दैत्य और सारे चराचर को खा जाता है, भी जिसके सामने अत्यंत भयभीत रहता है, उस परमात्मा से कभी बैर नहीं करना चाहिए। इसलिए जो तू मेरा कहना माने तो सीता जी को रामचंद्र जी को दे दो। हे रावण, खर के मारने वाले रघुवंशमणि रामचंद्र जी भक्ता पालक और करुणा के सागर है, इसलिए यदि तू उनकी शरण चला जाएगा तो वे प्रभु तेरे अपराध को माफ करके तेरी रक्षा करेंगे। इसलिए तू रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनकी कृपा से लंका में अविचल राज कर। महामुनि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान परम उज्ज्वल है, इसलिए तू उस कुल के बीच में कलंक के समान मत हो। हे रावण, तू अपने मन में विचार करके मद और मोह को त्याग कर अच्छी तरह जांच ले कि राम के नाम बिना वाणी कभी शोभा नहीं देती। हे रावण, चाहे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत और सुंदर क्यों न होवे, परंतु वस्त्र के बिना वह कभी शोभायमान नहीं होती। ऐसे ही राम नाम बिना वाणी शोभायमान नहीं होती। हे रावण, जो पुरुष रामचंद्र जी से विमुख है उसकी संपदा और प्रभुता पाने पर भी न पाने के बराबर है, क्योंकि वह स्थिर नहीं रहती किंतु तुरंत चली जाती है। देखो, जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, वहाँ बरसात हो जाने के बाद फिर सब जल सूख ही जाता है, कहीं नहीं रहता। हे रावण, सुन, मैं प्रतिज्ञा कर कहता हूँ कि रामचंद्र जी से विमुख पुरुष का रखवारा कोई नहीं है। हे रावण, रामचंद्र जी से द्रोह करने वाले तुझको ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी बचा नहीं सकते। हे रावण, मोह का मूल कारण और अत्यंत दुख देने वाली अभिमान की बुद्धि को छोड़कर कृपा के सागर भगवान श्री रघुवीर कुल नायक रामचंद्र जी की सेवा कर। यद्यपि हनुमान जी रावण को अति हितकारी और भक्ति, ज्ञान, धर्म और नीति से भरी वाणी कही, परंतु उस अभिमानी अधम पर कुछ भी असर नहीं हुआ। इससे हंसकर बोला कि हे वानर, आज तो हमको तू बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। हे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा है। सो हे दुष्ट, कहीं तेरी मौत तो निकट नहीं आ गई है। रावण के ये वचन सुन पीछे फिरकर हनुमान ने कहा कि हे रावण, अब मैंने तेरा बुद्धिभ्रम स्पष्ट रीति से जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया, जिससे रावण ने राक्षसों को कहा कि हे राक्षसों, इस मूर्ख के प्राण जल्दी ले लो, अर्थात इसे तुरंत मार डालो। इस प्रकार रावण के वचन सुनते ही हनुमान जी को राक्षस मारने को दौड़े, तभी अपने मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ पहुँचे। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा कि ये दूत है, इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बात नीति से विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे आप और एक दंड दे दीजिए, किंतु मारे नहीं। विभीषण की यह बात सुनकर सब राक्षसों ने कहा कि हे भाइयों, ये सलाह तो अच्छी है। रावण इस बात को सुनकर बोला कि जो इसको मारना ठीक नहीं है तो इस बंदर का कोई अंग भंग करके इसे भेज दो। सब लोगों ने समझाकर रावण से कहा कि वानर का ममत्व पूंछ पर बहुत होता है, इसलिए इसकी पूंछ में तेल से भीगे हुए कपड़े लपेट कर आग लगा दो। जब ये वानर पूंछहीन होकर अपने मालिक के पास जाएगा, तब अपने स्वामी को ये ले आएगा। इस वानर ने जिसकी अतुलित बड़ाई की है, भला उसकी प्रभुता को मैं देखूं तो सही कि वह कैसा है। रावण के ये वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि मैंने जान लिया है कि इस समय सरस्वती सहाय हुई हैं, क्योंकि इसके मुंह से रामचंद्र जी के आने का समाचार स्वयं निकल गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे, अर्थात तेल से भिगो भिगो कर कपड़े उनकी पूंछ में लपेटने लगे।
उस समय हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि अपनी पूंछ इतनी लंबी बढ़ा दी जिसको लपेटने के लिए नगरी में कपा, घी व तेल कुछ भी बाकी न रहा। नगर के जो लोग तमाशा देखने को वहां आए थे वे सब लाते मार मार कर बहुत हंसते हैं। अनेक ढोल बज रहे हैं, सब लोग ताली दे रहे हैं। इस तरह हनुमान जी को नगरी में सर्वत्र घुमा फिराकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने जब पूंछ में आग जलती देखी तब उन्होंने तुरंत बहुत छोटा स्वरूप धारण कर लिया और बंधन से निकलकर पीछे सुवर्ण की अटारियों पर चढ़ गए, जिसको देखते ही तमाम राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन बहने लगे और हनुमान जी ने अपना स्वरूप ऐसा बढ़ाया कि वह आकाश में जा लगा, फिर अट्टहास करके बड़े जोर से गरजे। यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था परंतु शरीर में बड़ी फुर्ती थी, जिससे वह एक घर से दूसरे घर पर चढ़ते चले जाते थे, जिससे तमाम नगर जल गया। सब लोग बेहाल हो गए और झपट कर बहुत से विकराल कोट पर चढ़ गए और सब लोग पुकारने लगे कि हे तात, हे माता, अब इस समय में हमें कौन बचाएगा। हमने जो कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई देव वानर का रूप धर कर आया है, सो देख लीजिए यह बात ऐसी ही है। और यह नगर जो अनाथ के नगर के समान जला है, सो तो साधु पुरुषों का अपमान करने का फल ऐसा ही हुआ करता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने एक क्षण में तमाम नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण के घर को नहीं जलाया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिसने इस अग्नि को पैदा किया है उस परमेश्वर का विभीषण भक्त था, इस कारण से उसका घर नहीं जला। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक तमाम लंका को जलाकर फिर समुद्र के अंदर कूद पड़े। अपनी पूंछ को बुझाकर, श्रम को मिटाकर, थकावट दूर करके फिर से छोटा स्वरूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़कर सीता जी के आगे आ खड़े हुए और बोले कि हे माता, जैसे रामचंद्र जी ने मुझको पहचान के लिए मुद्रिका का निशान दिया था, वैसे ही आप भी मुझको कुछ चिन्ह दो। तब सीता जी ने अपने सिर से उतारकर चूड़ामणि दिया। हनुमान जी ने बड़े आनंद के साथ वह ले लिया। सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि हे पुत्र, मेरा प्रणाम कहकर प्रभु से ऐसे कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सर्व प्रकार से पूर्ण काम हो, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है। हे नाथ, आप दीनदयाल हो, इसलिए अपने विरध को संभाल कर दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है, सो उस विरध को याद करके मेरे इस महासंकट को दूर करो। हे पुत्र, फिर इंद्र के पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु को बाणों का प्रताप समझाकर याद दिलाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और कहना कि हे नाथ, जो आप 1 महीने के अंदर नहीं पधारोगे तो फिर आप मुझको जीवित नहीं पाएंगे। हे तात, कहना अब मैं अपने प्राणों को किस प्रकार रखूं, क्योंकि पुत्र तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, परंतु अब तो फिर से मेरे लिए वही दिन है और वही रातें हैं। हनुमान जी ने सीता जी को, जानकी को अनेक प्रकार से समझाकर कई तरह से धीरज दिया और फिर उनके चरण कमलों में सिर नमाकर वहां से रामचंद्र जी के पास रवाना हुए। जाते समय हनुमान जी ने ऐसी भारी गर्जना की कि जिसको सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर गए। समुद्र को लांघकर हनुमान जी समुद्र के इस पार आए और उस समय उन्होंने किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सब बंदरों को सुनाया। हनुमान जी ने लंका से लौटकर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन वहां पहुँचे। उस समय दौड़ दौड़ कर वानर बड़ी त्वरा के साथ हनुमान जी से मिले। हनुमान जी को देखकर सब वानर बहुत प्रसन्न हुए और उस समय वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख अति प्रसन्न और शरीर तेज से अत्यंत दैदीप्यमान देखकर वानरों ने जान लिया कि हनुमान जी रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं, और इसी से सब वानर परम प्रेम के साथ हनुमान जी से मिले और अत्यंत प्रसन्न हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वे कैसे प्रसन्न हुए सो कहते हैं कि मानो तड़पती हुई मछली को पानी मिल गया। फिर वे सब सुंदर इतिहास पूछते हुए तथा कहते हुए आनंद के साथ रामचंद्र जी के पास चले। फिर उन सबों ने मधुवन के अंदर आकर युवराज अंगद के साथ वहां मीठे फल खाए। जब वहां के पहरेदार बरजने लगे तब उनको मुक्कों से ऐसा मारा कि वे सब वहां से भाग गए। वहां से जो वानर भाग कर बचे थे उन सभी ने जाकर राजा सुग्रीव से कहा कि हे राजन, युवराज ने वन का सत्यानाश कर दिया है। ये समाचार सुनकर सुग्रीव को बड़ा आनंद हो आया कि वे लोग प्रभु का काम करके आए हैं। सुग्रीव को आनंद क्यों हुआ, उसका कारण कहते हैं।
सुग्रीव ने मन में विचार किया कि जो उनको सीताजी की खबर नहीं मिली होती तो वे मधुवन के फल कदापि नहीं खाते। राजा सुग्रीव इस तरह मन में विचार कर रहे थे। इतने में समाज के साथ वे तमाम वानर वहां चले आए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया और आकर उन सभी ने नमस्कार किया। तब बड़े प्यार के साथ सुग्रीव उन सब से मिले। जय सियाराम, जय जय सियाराम। सुग्रीव ने सभी से कुशल पूछा। तब उन्होंने कहा कि नाथ, आपके चरण कुशल देखकर हम कुशल हैं और जो ये काम बना है सो केवल रामचंद्र जी की कृपा से बना है। हे नाथ, ये काम हनुमान जी ने किया है। ये काम क्या किया है, मानो सब वानरों के इसने प्राण बचा लिए हैं। ये बात सुनकर सुग्रीव उठकर फिर हनुमान जी से मिले और वानरों के साथ रामचंद्र जी के पास आए। वानरों को आते देखकर रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ कि ये लोग काम सीधा करके आ गए हैं। राम और लक्ष्मण ये दोनों भाई स्फटिकमणि की शिला पर बैठे हुए थे। वहां जाकर सब वानर दोनों भाइयों के चरणों में गिरे। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी प्रीतिपूर्वक सब वानरों से मिले और उनसे कुशल पूछा। तब उन्होंने कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को कुशल देखकर चरण कमलों के दर्शन पाने से अब हम कुशल हैं। जय सियाराम, जय जय सियाराम। उस समय जाम्बवंत ने रामचंद्र जी से कहा कि हे नाथ, सुनो, आप जिस पर दया करते हैं उसके सदा सर्वदा शुभ और कुशल निरंतर रहते हैं, तथा देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। और वही विजयी, विजय करने वाला, विनय विनय वाला और गुणों का समुद्र होता है और उसकी सुख्याति तीनों लोकों में प्रसिद्ध रहती है। ये सब काम आपकी कृपा से सिद्ध हुआ है और हमारा जन्म भी आज ही सफल हुआ है। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो काम किया है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। वो कोई आदमी जो लाख मुखों से भी कहना चाहे तो भी वो कहा नहीं जा सकता। हनुमान जी की प्रशंसा के वचन और कार्य जाम्बवंत ने रामचंद्र जी को सुनाए। उन वचनों को सुनकर दयालु श्री रामचंद्र जी उठकर हनुमान जी को अपनी छाती से लगाया और श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि हे तात, कहो, सीता किस तरह रहती है और अपने प्राणों की रक्षा वह किस तरह करती है। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, यद्यपि सीता जी को कष्ट तो इतना है कि उनके प्राण एक क्षण भर न रहें, परंतु सीता जी ने आपके दर्शन के लिए प्राणों का ऐसा बंदोबस्त करके रखा है कि रात दिन अखंड पहरा देने के वास्ते आपके नाम को तो माता ने सिपाही बना रखा है। आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है और आपके ध्यान को कपाट बनाया है। आपका ध्यान ही किवाड़ है और अपने नीचे किए हुए नेत्रों से जो अपने चरण की ओर निहारती हैं वो यंत्र का अर्थात ताला है। अब उनके प्राण किस रास्ते बाहर निकलें और चलते समय मुझको यह चूड़ामणि दिया है। ऐसे कहकर हनुमान जी ने वह चूड़ामणि रामचंद्र जी को दे दिया। तब रामचंद्र जी ने उस रत्न को लेकर अपनी छाती से लगाया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों में जल लाकर सीता जी ने कुछ वचन भी कहे हैं, सो सुनिए। सीता जी ने कहा है कि लक्ष्मण जी के साथ प्रभु के चरण धरकर मेरी ओर से ऐसी प्रार्थना करना कि हे नाथ, आप तो दीनबंधु और शरणागतों के संकट को मिटाने वाले हो। फिर मन, वचन और कर्म से चरणों में प्रीति रखने वाली मुझ दासी को आपने किस अपराध से त्याग दिया है। हाँ, मेरा एक अपराध पक्का आवश्यक है और वह मैंने जान भी लिया है कि आपसे बिछुते ही, वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। परंतु हे नाथ, वह अपराध मेरा नहीं है किंतु नेत्रों का है, क्योंकि जिस समय प्राण निकलने लगते हैं उस समय ये नेत्र हटकर उसमें बाधा कर देते हैं, अर्थात केवल आपके दर्शन के लोभ से मेरे प्राण बने रहे हैं। हे प्रभु, आपका विरह तो अग्नि है, मेरा शरीर तो रुई है, श्वास प्रबल वायु है। अब इस सामग्री के रहते शरीर क्षण भर में जल जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं, परंतु नेत्र अपने हित के लिए अर्थात दर्शन के वास्ते जल बहा कर उस विरह की आग को शांत करते हैं। इससे विरह की आग भी मेरे शरीर को जला नहीं पाती। हनुमान जी ने कहा कि हे दीनदयाल, माता सीता की विपत्ति ऐसी भारी है कि उसको न कहना ही अच्छा है। हे करुणा निधान, हे प्रभु, सीता जी के एक एक क्षण 100 कल्प के समान व्यतीत होते हैं। इसलिए जल्दी चलकर और अपने बाहुबल से दुष्टों के दल को जीतकर उनको जल्दी ले आइए। सुख के धाम श्री रामचंद्र जी सीता जी के दुख के समाचार सुन अति खिन्न हुए और उनके कमल जैसे दोनों नेत्रों में जल भर आया। जय सियाराम, जय जय सियाराम। रामचंद्र जी ने कहा कि जिसने मन, वचन व कर्म से मेरा शरण लिया है, क्या स्वप्न में भी उसको विपत्ति होनी चाहिए।
कदापि नहीं। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मनुष्य की यह विपत्ति तो वही तभी है जब यह मनुष्य आपका भजन स्मरण नहीं करता। हे प्रभु, इस राक्षस की कितनी सी बात है, आप शत्रु को जीतकर सीता जी को ले आइए। रामचंद्र जी ने कहा कि हे हनुमान, सुन, तेरे बराबर मेरे उपकार करने वाला देवता, मनुष्य और मुनि कोई भी देहधारी नहीं है। हे हनुमान, मैं तेरा क्या प्रत्युपकार बदले में उपकार करूं? क्योंकि मेरा मन बदला देने के वास्ते सन्मुख ही, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे हनुमान, सुन, मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुमसे उड़न नहीं हो सकता। रामचंद्र जी ज्यों-ज्यों बारंबार हनुमान जी की ओर देखते हैं, त्यों-त्यों उनके नेत्रों में जल भर आता है और शरीर पुलकित हो जाता है। हनुमान जी प्रभु के वचन सुनकर और प्रभु के मुख की ओर देखकर मन में परम हर्षित हो गए और बहुत व्याकुल होकर कहा, हे भगवान, रक्षा करो, ऐसे कहता हुए चरणों में गिर पड़े। भावार्थ, यद्यपि प्रभु उनको चरणों में से बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु हनुमान प्रेम में ऐसे मग्न हो गए थे कि वो उठना नहीं चाहते थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कवि कहते हैं कि रामचंद्र जी के चरण कमलों के बीच हनुमान जी सिर धरे हैं। इस बात को स्मरण करके महादेव की भी वही दशा हो गई और प्रेम में मग्न हो गए, क्योंकि हनुमान रुद्र का ही अंश अवतार हैं। फिर महादेव अपने मन को सावधान करके अति मनोहर कथा कहने लगे। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, प्रभु ने हनुमान को उठाकर छाती से लगाया और हाथ पकड़कर अपने बहुत निकट बिठाया और हनुमान से कहा कि हे हनुमान, कहो, वो रावण की पाली हुई लंकापुरी की जो बड़ा बन का किला है, उसको तुमने कैसे जलाया? रामचंद्र जी की यह बात सुन उनको प्रसन्न जानकर हनुमान जी ने अभिमानान्वित होकर यह वचन कहे कि हे प्रभु, बानर का तो अत्यंत पराक्रम यही है कि वृक्ष की एक डाल से दूसरी डाल पर कूद जाए, परंतु जो मैं समुद्र को लांघकर लंका में चला गया और वहां जाकर मैंने लंका को जला दिया और बहुत से राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ दिया। हे प्रभु, ये सब आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ नहीं है। हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो, उसके लिए कुछ भी असाध्य कठिन नहीं है। आपके प्रताप से निश्चय रूई बड़वानल को भी जला सकती है, असंभव भी संभव हो सकता है। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, मुझे तो कृपा करके आपकी अनपायनी, जिसमें कभी विच्छेद नहीं पड़े, ऐसी निश्चल कल्याणकारी और सुखदायी भक्ति दो। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, हनुमान की ऐसी परम सरल वाणी सुनकर प्रभु ने कहा कि हे हनुमान, एवमस्तु, ऐसा ही हो, अर्थात तुमको हमारी भक्ति प्राप्त हो। हे पार्वती, जिन्होंने रामचंद्र जी के परम दयालु स्वभाव को जान लिया है, उनको रामचंद्र जी की भक्ति को छोड़कर दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये हनुमान और रामचंद्र जी का संवाद जिसके हृदय में दृढ़ रीति से आ जाता है, वह श्री रामचंद्र जी की भक्ति को अवश्य पा लेता है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर तमाम वानवृंद ने पुकार कर कहा कि हे दयालु, हे सुख के मूल कारण प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उस समय प्रभु ने सुग्रीव को बुलाकर कहा कि हे सुग्रीव, अब चलने की तैयारी करो, अब विलंब क्यों किया जाता है? अब तुम वानरों को तुरंत आज्ञा क्यों नहीं देते हो? इस कौतुक भगवान की यह लीला को देखकर देवताओं ने आकाश से बहुत से फूल बरसाए और फिर वे आनंदित होकर अपने अपने लोक को चल दिए। रामचंद्र जी की आज्ञा होते ही सुग्रीव ने वानरों के सेनापतियों को बुलाया और सुग्रीव की आज्ञा के साथ ही वानर और रीछों के झुंड की, जिनके अनेक प्रकार के वर्ण हैं और अतुलित बल है, वे वहां आए। श्री राम जी का वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर जाना। महाबली वानर और रीछ वहां आकर गर्जना करते हैं और रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। तमाम वानरों की सेना को देखकर कमल नयन प्रभु ने कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखा। प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ते ही तमाम वानर रघुनाथ जी के कृपा बल को पाकर ऐसे बली और बड़े हो गए कि मानो पक्ष सहित पहाड़ ही पंख वाले बड़े पर्वत तो नहीं है। उस समय रामचंद्र जी ने आनंदित होकर प्रयाण किया। तब नाना प्रकार के अच्छे और सुंदर शगुन भी होने लगे। ये दस्तूर है कि जिसके सब मंगलमय होना होता है, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उसके प्रयाण के समय शगुन भी अच्छे होते हैं। प्रभु ने प्रयाण किया उसकी खबर सीता जी को भी हो गई, क्योंकि जिस समय प्रभु ने प्रयाण किया उस समय सीता जी के शुभ सूचक बाएं अंग फड़कने लगे, मानो कह रहे हैं कि श्री राम आ रहे हैं।
और जो जो शगुन सीता जी के अच्छे हुए वे सब रावण के बुरे शगुन हुए। इस प्रकार रामचंद्र जी की सेना रवाना हुई कि जिसके अंदर असंख्यात वानर और रीछ गरज रहे हैं। उस सेना का वर्णन करके कौन आदमी पार पा सकता है, कौन कर सकता है। जिनके नख ही तो शस्त्र हैं। पर्वत व वृक्ष हाथों में है, वे इच्छाचारी वानर इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले, और रीछ आकाश में कूदते हुए आकाश मार्ग होकर सेना के बीच जा रहे हैं। वानर व रीछ मार्ग में जाते हुए सिंहनाद कर रहे हैं, जिससे दिग्गज हाथी डगमगाते हैं और चीत्कार करते हैं। जब रामचंद्र जी ने प्रयाण किया तब दिग्गज चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र खड़बड़ा गए। सूर्य आनंदित हुआ कि हमारे वंश में दुष्टों को दंड देने वाला पैदा हुआ। देवता, मुनि, नाग व किन्नर ये सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। वानर विकट रीति से कटकटा रहे हैं, कोट्यानकोट बहुत से भट इधर उधर दौड़ रहे हैं और रामचंद्र जी के गुणगुनों को गा रहे हैं कि हे प्रबल प्रताप वाले राम, आपकी जय हो। उस सेना के अपार भार को शेषजी सर्पराज शेष स्वयं सह नहीं सकते, जिससे बारंबार मोहित होते हैं और अपने दांतों से बार बार कमठ की कच्छप की कठोर पीठ को पके रहते हैं। सो वह शोभा कैसी मालूम होती है कि मानो रामचंद्र जी के सुंदर प्रयाण की प्रस्थिति प्रस्थान यात्रा को परमरम्या जानकर शेषजी कमठ की पीठ रूप खप्पर पर अपने दांतों से लिख रहे हैं कि जिससे वह प्रस्थान का पवित्र संवच्च मिति सदा स्थिर बनी रहे। जैसे कोई बावली मंदिर आदि बनाने वाले उस पर पत्थर में प्रशस्ति खुदवा कर लगा देते हैं, ऐसे शेषजी मानो कमठ की पीठ पर प्रशस्ति ही खोद रहे थे। कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी इस तरह जाकर समुद्र के तीर किनारे पर उतरे। तब वीर रीछ और वानर जहाँ तहाँ बहुत से फल खाने लगे। जय सियाराम, जय जय सियाराम। मंदोदरी और रावण का संवाद। जब से हनुमान लंका को जलाकर चले गए तब से वहाँ राक्षस लोग शंका सहित भयभीत रहने लगे और अपने अपने घरों में सब विचार करने लगे कि अब राक्षस कुल बचने वाला नहीं है, राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। हम लोग जिसके दूध के बल को भी कह नहीं सकते, उसके आने पर फिर पुर का भला कैसे हो सकेगा, बुरी दशा होगी। नगर के लोगों की ऐसी अति भय सहित वाणी सुनकर मंदोदरी अपने मन में बहुत घबराए और एकांत में आकर हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिरकर नीति के रस से भरे हुए ये वचन बोली कि एकांत, हरि भगवान से जो आपके वैरभाव है उसे छोड़ दीजिए। मैं जो आपसे कहती हूँ वह आपको अत्यंत हितकारी है, सो इसको अपने चित्त में धारण कीजिए। भला अब उसके दूत के काम को तो देखो कि जिसका नाम लेने से राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं। इसलिए एकांत, मेरा कहना तो यह है कि जो आप अपना भला चाहो तो अपने मंत्रियों को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। जैसे शीत ऋतु अर्थात शिशिर ऋतु की रात्रि जाड़े की रात्रि आने से कमलों के बन का नाश हो जाता है, ऐसे तुम्हारे कुलरूप कमल बन का संहार करने के लिए ये सीता शिशिर ऋतु की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनो, सीता को बिना देने के तो चाहे महादेव और ब्रह्मा जी भले कुछ उपाय क्यों न करे, पर उससे आपका हित नहीं होगा। हे नाथ, रामचंद्र जी के बाण तो सर्पों के गण के समूह समान हैं और राक्षस समूह मेंढक के झुंड के समान हैं। सो वे इनका संहार नहीं करते। इससे पहले पहले आप यत्न करो और जिस बात का हट पकड़ रखा है उसको छोड़कर उपाय कर लीजिए। कवि कहता है कि वो शठ मंदोदरी की यह वाणी सुनकर हंसा, क्योंकि उसके अभिमान को तमाम संसार जानता है, और बोला कि जगत में जो ये बात कही जाती है कि स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है, सो ये बात सच्ची है और इसी से तेरा मन मंगल की बात में अमंगल समझता है। जय सियाराम, जय जय सियाराम। रावण बोला, अब वानरों की सेना यहाँ आवेगी तो क्या बेचारी वह जीती रह सकेगी, क्योंकि राक्षस उसको आते ही खा जाएंगे। जिसकी त्रास के मारे लोकपाल कांपते हैं उसकी स्त्री का भय होना ये तो एक बड़ी हंसी की बात है। वह दुष्ट मंदोदरी को ऐसे कह उसको छाती में लगाकर मन में बड़ी ममता रखता हुआ सभा में गया, परंतु मंदोदरी ने उस समय समझ लिया कि अब इस्कांत पर दैव प्रतिकूल हो गया है। रावण सभा में जाकर बैठा। वहाँ ऐसी खबर आई कि सब सेना समुद्र के उस पार आ गई है। तब रावण ने सब मंत्रियों से पूछा कि तुम अपना अपना जो योग्य मत हो वह कहो। तब वे सब मंत्री हंसे और चुप लगा कर रह गए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। फिर बोले कि हे नाथ,
जब आपने देवता और दैत्यों को जीता उसमें भी आपको श्रम नहीं हुआ तो मनुष्य और वानर तो कौन गिनती है। जो मंत्री भय व लोभ से राजा को सुहादी बात कहता है तो उसके राज का तुरंत नाश हो जाता है, और जो वैद्य रोगी को सुहादी बात कहता है तो रोगी का वेग ही नाश हो जाता है, तथा गुरु जो शिष्य के सुहादी बात कहता है उसके धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। विभीषण का रावण को समझाना। सो रावण के यहाँ वैसे ही सहाय बन गई, अर्थात सब मंत्री सुनाकर रावण की स्तुति करने लगे। उस अवसर को जानकर विभीषण वहाँ आया और बड़े भाई के चरणों में उसने सिर नवाया। फिर प्रणाम करके वह अपने आसन पर जा बैठा और रावण की आज्ञा पाकर यह वचन बोला, हे कृपालु, आप मुझसे जो बात पूछते हो सो हे तात, मैं भी मेरी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। हे तात, जो आप अपना कल्याण, सुयश, सुमति, शुभ गति और नाना प्रकार का सुख चाहते हो, तब तो हे स्वामी, परस्त्री के लिलार का ललाट को चौथ के चांद की नाई तरह त्याग दो। जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार परस्त्री का मुख ही न देखे। चाहे कोई एक ही आदमी 14 लोगों का पति हो जावे, परंतु जो प्राणी मात्र से द्रोह रखता है वह स्थिर नहीं रहता, अर्थात तुरंत नष्ट हो जाता है। जो आदमी गुणों का सागर और चतुर है, परंतु वह यदि थोड़ा भी लोभ कर जाए तो उसे कोई भी अच्छा नहीं कहता। हे नाथ, ये सदग्रंथ अर्थात वेद आदि शास्त्र ऐसे कहते हैं कि काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इस वास्ते इन्हें छोड़कर रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करो। हे तात, राम मनुष्य और राजा नहीं है, किंतु वे साक्षात त्रिलोकीनाथ और काल के भी काल हैं, जो साक्षात परब्रह्म, निर्विकार, अजन्मा, सर्वव्यापक, अजेय, आदि और अनंत ब्रह्म हैं। वे कृपा सिंधु गौ, ब्राह्मण, देवता और पृथ्वी का हित करने के लिए, दुष्टों के दल का संहार करने के लिए, वेद और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। सो शरणगतों के संकट मिटाने वाले उन रामचंद्र जी को वैर छोड़कर प्रणाम करो। हे नाथ, रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए और कामना छोड़कर स्नेह रखने वाले राम का भजन करो। हे नाथ, वे शरण जाने पर ऐसे अधर्मी को भी नहीं त्यागते कि जिसको विश्वद्रोह करने का पाप लगा हो। हे रावण, आप अपने मन में निश्चय समझो कि जिनका नाम लेने से तीनों प्रकार के ताप निवृत्त हो जाते हैं, वही प्रभु आज पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रावण, मैं आपके बारंबार पावों में पड़कर विनती करता हूँ, सो मेरी विनती सुनकर आप मान, मोह और मद को छोड़ श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। पुलस्त्य ऋषि ने अपने शिष्य को भेजकर यह बात कहला भेजी थी, सो अवसर पाकर यह बात हे रावण मैंने आपसे कही है। विभीषण और माल्यावान का रावण को समझाना। वहाँ माल्यावान नाम एक सुबुद्धि मंत्री बैठा हुआ था। वो विभीषण के वचन सुनकर अति प्रसन्न हुआ और उसने रावण से कहा कि तात, आपका छोटा भाई बड़ा नीति जानने वाला है, इस वास्ते विभीषण जो बात कहता है उसी बात को आप अपने मन में धारण करो। माल्यवान की यह बात सुनकर रावण ने कहा कि हे राक्षसों, ये दोनों नीच शत्रु की बड़ाई करते हैं, तुम में से कोई भी उनको यहाँ से निकाल नहीं देते, यह क्या बात है। तब माल्यवान तो उठकर अपने घर को चला गया और विभीषण ने हाथ जोड़कर फिर कहा कि हे नाथ, वेद और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके मन में रहती है। जहाँ सुमति है वहाँ संपदा है और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ विपत्ति। हे रावण, आपके हृदय में कुबुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित और अनहित को विपरीत मानते हो कि जिससे शत्रु को प्रीति होती है। जो राक्षसों के कुल की कालरात्रि है, उस सीता पर आपकी बहुत प्रीति है, ये कुबुद्धि नहीं तो और क्या है। हे तात, में चरण पकड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, सो मेरी प्रार्थना अंगीकार करो। आप सीता रामचंद्र जी को दे दो, जिससे आपका बहुत भला होगा। विभीषण का अपमान। सयाने विभीषण ने नीति को कहकर वेद और पुराण के सन्मत वाणी कही, जिसको सुनकर रावण गुस्सा होकर उठ खड़ा हुआ और बोला कि हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई दिखती है। ये नीच, सदा तू जीविका तो मेरी पाता है और किंतु शत्रु का पक्ष तुझे सदा अच्छा लगता है। ये दुष्ट, तू यह नहीं कहता कि जिसको हमने अपने भुजबल से नहीं जीता ऐसा जगत में कौन है। हे शठ मूर्ख, मेरी नगरी में रहकर जो तू तपस्वी से प्रीति करता है, तो हे नीच, उससे जा मिल और उसी से नीति का उपदेश कर। ऐसे कहकर रावण ने लात का प्रहार किया, परंतु विभीषण ने तो इतने पर भी बारंबार पैर ही पकड़े। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती,
सत्पुरुषों की यही बड़ाई है कि बुरा करने वालों की भी भलाई ही सोचते हैं और करते हैं। विभीषण ने कहा, हे रावण, आप मेरे पिता के बराबर हो, इस वास्ते आपने जो मुझको मारा वह ठीक ही है, परंतु आपका भला तो रामचंद्र जी के भजन से ही होगा। ऐसे कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को संग लेकर आकाश मार्ग गया और जाते समय सबको सुनाकर ऐसे कहता गया कि हे प्रभु, रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञा है और तेरी सभा काल के अधीन है, और मैं अब रामचंद्र जी के शरण जाता हूँ, सो मुझको अपराध मत लगाना। विभीषण का प्रभु श्री राम की शरण के लिए प्रस्थान। जिस समय विभीषण ऐसे कहकर लंका से चले, उसी समय तमाम राक्षस आयुहीन हो गए। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, साधु पुरुषों की अवज्ञा करनी ऐसी ही बुरी है कि वह तुरंत तमाम कल्याण को नाश कर देती है। रावण ने जिस समय विभीषण का परित्याग किया, उसी क्षण वह मंदभागी विभवहीन हो गया। विभीषण मन में अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आनंद के साथ रामचंद्र जी के पास चला। विभीषण मन में विचार करने लगा कि आज जाकर मैं रघुनाथ जी के भक्त लोगों के सुखदायी अरुण लाल वर्ण के सुंदर चरण और सुकोमल चरण कमलों के दर्शन करूंगा। कैसे है वे चरण कमल की, जिनको परस कर स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या ऋषि के शाप से पार उतरी, जिनसे दंडक वन पवित्र हुआ है, जिनको सीता जी अपने हृदय में सदा लगाए रहती हैं, जो कपटी हरिण मारीच राक्षस के पीछे दौड़े। रूप हृदय रूपी सरोवर भीतर कमल रूप है, उन चरणों को जाकर मैं देखूंगा। अहो, मेरा बड़ा भाग्य है, जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी रात दिन मन लगाए हैं, आज मैं जाकर इन्हीं नेत्रों से उन चरणों को देखूंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विभीषण इस प्रकार प्रेम सहित अनेक प्रकार के विचार करते हुए तुरंत समुद्र के इस पार आए। वानरों ने विभीषण को आते देखकर जाना कि यह शत्रु का कोई विशेष दूत है। वानर उनको वहीं रखकर सुग्रीव के पास आए और जाकर उनके सब समाचार सुग्रीव को सुनाए। तब सुग्रीव ने जाकर रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, रावण का भाई आपसे मिलने को आया है। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या समझते हो? तब सुग्रीव ने रामचंद्र जी से कहा कि हे नरनाथ, सुनो, राक्षसों की माया जानने में नहीं आ सकती, इसी कारण यह नहीं कह सकते कि यह मनोवांछित रूप धरकर यहाँ क्यों आया है। मेरे मन में तो ये जचता है कि यह शठ हमारा भेद लेने को आया है, इस वास्ते इसको बांधकर रख देना चाहिए। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, तुमने यह नीति बहुत अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण शरणागतों का भय मिटाने का है। रामचंद्र जी के वचन सुनकर हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ कि भगवान सच्चे शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले। कहा गया है कि जो आदमी अपने अहित को विचार कर शरणागत को त्याग देते हैं, उन मनुष्यों को पामक पागल और पापरूप जानना चाहिए, क्योंकि उनको देखने ही से हानि होती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विभीषण को भगवान राम की शरण प्राप्ति। प्रभु ने कहा कि चाहे कोई महापापी होवे, अर्थात जिसको करोड़ ब्रह्महत्या का पाप लगा हुआ होवे, और वह भी यदि मेरे शरण चला आवे तो मैं उसको किसी तरह छोड़ नहीं सकता। ये जीव जब मेरे सन्मुख हो जाता है, तब मैं उसके करोड़ों जन्मों के पापों को भी नाश कर देता हूँ। पापी पुरुषों का ये सहज स्वभाव है कि उनको किसी प्रकार से मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। हे सुग्रीव, जो पुरुष वह रावण का भाई दुष्ट हृदय होगा, क्या वह मेरे सन्मुख आ सकेगा? कदापि नहीं। हे सुग्रीव, जो आदमी निर्मल अंतःकरण वाला होगा, वही मुझको पावेगा, क्योंकि मुझको छल छिद्र और कपट कुछ भी नहीं भाता, अर्थात अच्छा नहीं लगता। कदाचित रावण ने इसको भेद लेने के लिए भेजा होगा, फिर भी हे सुग्रीव, हमको उसका न तो कुछ भय है और न किसी प्रकार की हानि है, क्योंकि जगत में जितने राक्षस हैं, उन सबों को लक्ष्मण क्षण भर में ही मार डालेगा, और उनमें से भयभीत होकर जो मेरे शरण आ जाएगा, उसको तो मैं अपने प्राणों के बराबर रखूंगा। हंसकर कृपानिधान श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव, चाहे वह शुद्ध मन से आया हो अथवा भेद बुद्धि विचार कर आया हो, दोनों ही तरह से इसको यहाँ ले आओ। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर अंगद और हनुमान आदि सब वानर, हे कृपालु, आपकी जय हो, ऐसे कहकर चले। वे वानर आदर सहित विभीषण को अपने आगे लेकर उस स्थान को चले कि जहाँ करुणानिधान श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। विभीषण ने नेत्रों को आनंद देने वाले उन दोनों भाइयों को दूर ही से देखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर वह छवि के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर पलकों को रोककर एकटक देखते खड़े रहे।
श्री रघुनाथ जी का स्वरूप कैसा है, जिसमें लंबी भुजा है, कमल से लाल नेत्र हैं, मेघ सा सघन श्याम शरीर है, जो शरणागतों के भय को मिटाने वाला है, जिसके सिंह से कंधे है, विशाल वक्षस्थल शोभायमान है, मुख ऐसा है कि जिसकी छवि को देखकर असंख्य कामदेव मोहित हो जाते हैं। उस स्वरूप का दर्शन होते ही विभीषण के नेत्रों में जल आ गया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया, तथापि उसने मन में धीरज धरकर ये सुकोमल वचन कहे कि हे देवताओं के पालक, मेरा राक्षसों के वंश में तो जन्म है, और हे नाथ, मैं रावण का भाई, स्वभाव से ही पाप मुझको प्रिय लगता है, और यह मेरा तामस शरीर है। सो ये बात ऐसी है कि जैसे उल्लू का अंधकार पर सदा स्नेह रहता है, ऐसे ही मेरा पाप पर प्यार है। तथापि हे प्रभु, हे भय और संकट मिटाने वाले, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आपके शरण आया हूँ। सो हे आरती दुख हरण हारे, हे शरणागतों को सुख देने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसे कहते हुए विभीषण को दंडवत करते देखकर प्रभु बड़े आह्लाद के साथ तुरंत उठ खड़े हुए, और विभीषण के दीन वचन सुनकर प्रभु के मन में वे बहुत भाए, और उसी से प्रभु ने अपनी विशाल भुजा से उनको उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। लक्ष्मण सहित प्रभु ने उससे मिलकर उसको अपने पास बिठाया। फिर भक्तों के हित करने वाले प्रभु ने ये वचन कहे कि हे लंकेश विभीषण, आपके परिवार सहित कुशल तो है, क्योंकि आपका रहना कुमार्गियों के बीच में है। रात दिन तुम दुष्टों की मंडली के बीच रहते हो, इससे हे सखा, आपका धर्म कैसे निभता होगा। मैंने तुम्हारी सब गति जान ली है। तुम बड़े नीति निपुण हो, और तुम्हारा अभिप्राय अन्याय पर नहीं है, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, चाहे नरक में रहना अच्छा है, परंतु दुष्ट की संगति अच्छी नहीं, इसलिए हे विधाता, कभी दुष्ट की संगति मत देना। हे रघुनाथ जी, आपने अपना जन जानकर जो मुझ पर दया की, उससे आपके दर्शन हुए। हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों के दर्शन करने से कुशल हूँ। हे प्रभु, यह मनुष्य जब तक शोक के धामरूप काम अर्थात लालसा को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा नहीं करता, तब तक इस जीव को स्वप्न में भी न तो कुशल है और न कहीं मन को विश्राम शांति है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान श्री राम की महिमा। जब तक धनुक बाण धारण किए और कमर में तरकस कसे हुए श्री रामचंद्र जी हृदय में आकर नहीं विराजते, तब तक लोभ, मोह, मत्सर, मद और मान ये अनेक दुष्ट हृदय के भीतर निवास कर सकते हैं, और जब आप आकर हृदय में विराजते हो तब ये सब भाग जाते हैं। जब तक जीव के हृदय में प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता, तब तक राग द्वेष रूप उल्लुओं को सुख देने वाली ममता रूप सघन अंधकार में अंधियारी रात्रि रहा करती है। हे राम, अब मैंने आपके चरण कमलों का दर्शन कर लिया है, इससे अब मैं कुशल हूँ और मेरा विकट भय भी निवृत्त हो गया है। हे प्रभु, हे दयालु, आप जिस पर अनुकूल रहते हो उसको 3 प्रकार के भय और दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक ताप कभी नहीं व्यापते। हे प्रभु, मैं जाति का राक्षस हूँ, मेरा स्वभाव अति अधम है, मैंने कोई भी शुभ आचरण नहीं किया है। तिस पर भी प्रभु ने कृपा करके आनंद से मुझको छाती से लगाया कि जिस प्रभु के स्वरूप को ध्यान पाना मुनि लोगों को भी कठिन है। सुख की राशि रामचंद्र जी की कृपा से हो। आज मेरा भाग्य बड़ा अमित और अपार है, क्योंकि ब्रह्मा जी और महादेव जी जिन चरणारविंद युगल चरण कमलों की सेवा करते हैं, उन चरण कमलों का मैंने अपने नेत्रों से दर्शन किया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा। विभीषण की भक्ति देखकर रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ, सो तू सुन। मेरे स्वभाव को या तो महादेव जानते हैं, या माता पार्वती जानती हैं, या काकभूषुंडी जानते हैं, इनके सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। प्रभु कहते हैं कि जो मनुष्य चराचर से जड़ चेतन द्रोह रखता हो और वह भयभीत हो के मेरे शरण आ जाए, तो मद, मोह, कपट और नाना प्रकार के छल को छोड़कर हे सखा, मैं उसको साधु पुरुष के समान कर लेता हूँ। देखो, माता, पिता, बंधु, पुत्र, श्री, सन, धन, घर, सुहृद और कुटुंब, इन सब के ममता रूपी तागों को इकट्ठा करके एक सुंदर डोरी बनाकर और उससे अपने मन को मेरे चरणों में बांध दे। अर्थात सब में से ममता छोड़कर केवल मुझ में ममता रखें, जैसे त्वमेव माता पिता, त्वमेव बंधुश्चा सखा, त्वमेव विद्या द्रविण, त्वमेव सर्व मम देव।
जो भक्त समदर्शी है और जिसके किसी प्रकार की इच्छा नहीं है तथा जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है। ऐसे सत्पुरुष मेरे हृदय में कैसे रहते हैं कि जैसे लोभी आदमी के मन में धन सदा बसा रहता है। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे जो प्यारे संत भक्त हैं उन्हीं के लिए मैं देह धारण करता हूँ और दूसरा मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। जो लोग सगुण उपासना करते हैं, बड़े हितकारी हैं, नीति में निरत है, नियम में दृढ़ हैं और जिनकी ब्राह्मणों के चरण कमलों में प्रीति है, वे मनुष्य मुझको प्राणों के समान प्यारे लगते हैं। विभीषण की भगवान श्री राम से प्रार्थना। हे लंकेश लंकापति, सुनो, आप में सब गुण हैं और इसी से आप मुझको अतिशय प्यारे लगते हो। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर तमाम वानरों के झुंड कहने लगे कि हे कृपा के पुंज, आपकी जय हो। और विभीषण भी प्रभु की वाणी को सुनता हुआ उसको कर्णामृत रूप जानकर तृप्त नहीं होता था और बारंबार रामचंद्र जी के चरण कमल धरकर ऐसा आह्लादित हुआ कि वह अपार प्रेम हृदय के अंदर नहीं समाया। इस दशा को पहुंचकर विभीषण ने कहा कि हे देव, चराचर सहित संसार के चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागतों के पालक, हे हृदय के अंतर्यामी, सुनिए, पहले मेरे जो कुछ वासना थी वह भी आपके चरण कमल की प्रीति रूप नदी से बह गई। हे कृपालु, अब आप दया करके मुझको आपकी वो पावन करनहारी भक्ति दीजिए कि जिसको महादेव जी सदा धारण करते हैं। रणधीर रामचंद्र जी ने एवमस्तु ऐसे कहकर तुरंत समुद्र का जल मंगवाया और कहा कि हे सखा, यद्यपि तेरे किसी बात की इच्छा नहीं है तथापि जगत में मेरा दर्शन अमोघ है अर्थात निष्फल नहीं है। ऐसे कहकर प्रभु ने विभीषण के राजतिलक कर दिया। उस समय आकाश में से अपार पुष्पों की वर्षा हुई। रावण का क्रोध तो अग्नि के समान है और उसका श्वास प्रचंड पवन के तुल्य है। उससे जलते हुए विभीषण को बचाकर प्रभु ने उसको अखंड राज दिया। महादेव ने 10 माथे मस्तक देने पर रावण को जो संपदा दी थी वो संपदा कम समझकर रामचंद्र जी ने विभीषण को सकुचते हुए दी। समुद्र पार करने के लिए विचार। ऐसे प्रभु को छोड़कर जो जीव दूसरे को भजते हैं वे मनुष्य बिना सींग पूंछ के पशु हैं। प्रभु ने विभीषण को अपना भक्त जानकर जो अपनाया, ये प्रभु का स्वभाव सब वानरों को अच्छा लगा। प्रभु तो सदा सर्वत्र, सबके घट में रहने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सर्वरहित और सदा उदासीन ही हैं। राक्षस कुल के संहार करने वाले, नीति को पालने वाले, माया से मनुष्य मूर्ति कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों से कहा कि हे लंकेश लंकापति विभीषण, हे वानर राज, हे वीर पुरुषों, सुनो, अब इस गंभीर समुद्र से पार कैसे उतरें? वो युक्ति निकालो, क्योंकि यह समुद्र सर्प, मगर और अनेक जाति की मछलियों से व्याप्त हो रहा है, बड़ा अथाह है। इसी से सब प्रकार से मुझको तो दुस्तर कठिन मालूम होता है। उस समय लंकेश अर्थात विभीषण ने कहा कि हे रघुनाथ, सुनो, आपके बाण ऐसे हैं कि जिनसे करोड़ों समुद्र सूख जाए, तब इस समुद्र का क्या भार है। तथापि नीति में ऐसा कहा है कि पहले साम वचनों से काम लेना चाहिए। इस वास्ते समुद्र के पास पधार कर आप विनती करो। विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, ये समुद्र आपका कुलगुरु है, सो विचार कर अवश्य उपाय कहेगा और उपाय को धरकर ये वानर और रीछ बिना परिश्रम समुद्र के पार हो जाएंगे। विभीषण की यह बात सुनकर रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, तुमने यह उपाय तो बहुत अच्छा बतलाया और हम इस उपाय को करेंगे भी, परंतु यदि देव सहाय होगा तो सफल होगा। ये सलाह लक्ष्मण के मन में अच्छी नहीं लगी, अतएव रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण ने बड़ा दुख पाया और लक्ष्मण ने कहा कि हे नाथ, देव का क्या भरोसा है, आप तो मन में क्रोध लाकर समुद्र को सुखा दीजिए। देव पर भरोसा रखना ये तो काया पुरुषों के मन का एक आधार है, क्योंकि वे ही आलसी लोग देव करेगा सो होगा ऐसा विचार कर देव देव करके पुकारते रहते हैं। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर प्रभु ने हंसकर कहा कि हे भाई, मैं ऐसे ही करूँगा, पर तू मन में कुछ धीरज धर। प्रभु लक्ष्मण को ऐसे कह समझा बुझा के समुद्र के निकट पधारे और प्रथम ही प्रभु ने जाकर समुद्र को प्रणाम किया और फिर कुश बिछाकर उसके तट पर विराजे। जब विभीषण रामचंद्र जी के पास चला आया तब पीछे से रावण ने अपना दूत भेजा। रावण के दूत शुक का आना। उस दूत ने कपट से वानर का रूप धरकर वहाँ का तमाम हाल देखा। तहाँ प्रभु का शरणागतों पर अतिशय स्नेह देखकर उसने अपने मन में प्रभु के गुणों की बड़ी सराहना की।
और देखते देखते प्रेम ऐसा बढ़ गया कि वह रावणदूत शुक छिपाना भूलकर रामचंद्र जी के स्वभाव की प्रकट में प्रशंसा करने लगा। जब वानरों ने जाना कि यह शत्रु का दूत है तब उसे बांधकर सुग्रीव के पास लाए। सुग्रीव ने देखकर कहा कि हे वानरों सुनो, इस राक्षस दुष्ट को अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के ये वचन सुनकर सब वानर दौड़े, फिर उसको बांधकर कटक सेना में चारों ओर फिराया। वानर उसको अनेक प्रकार से मारने लगे और वो अनेक प्रकार से दीन की भांति पुकारने लगा, फिर भी वानरों ने उसको नहीं छोड़ा। तब उसने पुकार कर कहा कि जो हमारी नाक कान काटते हैं उनको श्री रामचंद्र जी की शपथ है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सेना में खरभर सुनकर लक्ष्मण ने उसको अपने पास बुलाया और दया आ जाने से हंसकर लक्ष्मण ने उसको छुड़ा दिया। एक पत्री लिखकर लक्ष्मण ने उसको दी और कहा कि यह पत्री रावण को देना और उस कुलघाती को कहना कि ये लक्ष्मण के हित वचन संदेशे को बाँचो, और उस मूर्ख से मेरा बड़ा अपार संदेशा मुझसे भी कह देना कि या तो तू सीता जी को दे दे और हमारे शरण आ जा, नहीं तो तेरा काल आया समझ। लक्ष्मण जी के पत्र को लेकर रावण दूत का लौटना। लक्ष्मण की ये वचन सुन तुरंत लक्ष्मण के चरणों में सिर झुकाकर रामचंद्र जी के गुणों की प्रशंसा करता हुआ वह वहाँ से चला। रामचंद्र जी के यश को गाता हुआ लंका में आया। रावण के पास जाकर उसने रावण के चरणों में प्रणाम किया। उस समय रावण ने हंसकर उससे पूछा कि हे शुक, अपनी कुशलता की बात कहो, और फिर विभीषण की कुशल कहो कि जिसकी मौत बहुत निकट आ गई है। उस शठ ने लंका को राज करते करते छोड़ दिया, सो अब उस अभागे की जव के जो के खून के कीड़ा समान दशा होगी, अर्थात जैसे जव पीसने के साथ उसमें का घुन भी पिस जाता है, ऐसे राम के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर कहो कि रीछ और वानरों की सेना कैसी और कितनी है कि जो कठिन काल की प्रेरणा से इधर को चली आती है। हे शुक, अभी उनके जीव की रक्षा करने वाला बेचारा कोमल हृदय समुद्र हुआ है। उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। सो रहे, इससे कितने दिन बचेंगे। और फिर उन तपस्वियों की बात कहो जिनके हृदय में मेरी बड़ी त्रास बैठ रही है, मेरा बड़ा डर है। हे शुक, क्या तेरी उनसे भेंट हुई? क्या वे मेरी सुख्याति सुयश कानों से सुनकर पीछे लौट गए? हे शुक, शत्रु के दल का तेजार बल क्यों नहीं कहता? तेरा चित चकित सा भौचक्का सा कैसे हो रहा है? जय सिया राम, जय जय सिया राम। दूत का रावण को समझाना। रावण के ये वचन सुनकर शुक ने कहा कि हे नाथ, जैसे आप कृपा करके पूछते हो ऐसे ही क्रोध को त्याग कर जो वचन में कहूँ उसको मानो। हे नाथ, जिस समय आपका भाई राम से जाकर मिला उसी क्षण राम ने उसके राज तिलक कर दिया है। मैं वानर का रूप धरकर सेना के भीतर घुसा, सो फिरते फिरते वानरों ने जब मुझको आपका दूत जान लिया तब उन्होंने मुझको बांधकर अनेक प्रकार का दुख दिया और मेरी नाक कान काटने लगे। तब मैंने उनको राम की शपथ दी, तब उन्होंने मुझको छोड़ दिया। ये नाथ, आप मुझको वानरों की सेना के समाचार पूछते हो, सो वे 100 करोड़ मुखों से तो कहीं नहीं जा सकती। हे रावण, रीछ और वानर अनेक रंग धारण किए बड़े डरावने दिखते हैं, बड़े विकट उनके मुख हैं और बड़े विशाल उनके शरीर हैं। हे रावण, जिसने इस लंका को जलाया था और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा था, उस वानर का बल तो सब वानरों में थोड़ा है। उनके बीच कई नामी भट्ट पड़े हैं कि जो बड़े भयानक और बड़े कठोर हैं, जिनके नाना वर्ण वाले और विशाल व तेजस्वी शरीर हैं। उनमें जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनमें से कुछ नाम कहता हूँ, सो सुनो। द्विविद, मयंक, नील, नल, अंगद वगैरह, विकटास्य, दधिरथ, केसरी, कुमुद, गव और बलकापुंज जाम्बवंत। ये सब वानर सुग्रीव के समान बलवान हैं। इनके बराबर दूसरे करोड़ों वानर हैं, कौन गिन सकता है। रामचंद्र जी की कृपा से उनके बल की कुछ तुलना नहीं है। वे उनके प्रभाव से त्रिलोकी को तृण घास के समान समझते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे राजन, वहाँ मैं गिन तो नहीं सका, परंतु कानों से ऐसा सुना था कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस कटक में सेना ऐसा वानर एक भी नहीं है कि जो रण में आपको जीत न सके। सब वानर बड़ा क्रोध करके हाथ मींचते हैं, परंतु बेचारे करे क्या। रामचंद्र जी उनको आज्ञा नहीं देते। वे ऐसे बली है कि मछलियाँ और सर्पों के साथ समुद्र को सुखा सकते हैं और नखों से विशाल पर्वत को चीर सकते हैं। और सब वानर ऐसे वचन कहते हैं कि हम जाकर रावण को मारकर उसी क्षण धूल में मिला देंगे। वे स्वभाव से ही निशंक है,
सो बेधड़क गरजते हैं और तर्जते हैं मानो वे अभी लंका को ग्रसना निगलना चाहते हैं। हे रावण, वे रीछ और वानर अव्वल तो स्वभाव ही से शूरवीर हैं और तिस पर फिर श्री रामचंद्र जी सिर पर हैं। इसलिए हे रावण, वे करोड़ों कालों को भी संग्राम में जीत सकते हैं। रावण दूत शुक का रावण को समझाना। रामचंद्र जी के तेज, बल और बुद्धि की बड़ाई को करोड़ों शेषजी भी गा नहीं सकते, तब और की तो बात ही क्या। यद्यपि वे एक बाण से 100 समुद्र को सुखा सकते हैं, परंतु आपका भाई विभीषण नीति में परम निपुण है, इसलिए श्री राम ने समुद्र का पार उतरने के लिए आपके भाई विभीषण से पूछा। तब उसने सलाह दी कि पहले तो नरमी से काम निकालना चाहिए और जो नरमी से काम नहीं निकले तो पीछे तेजी करनी चाहिए। विभीषण के ये वचन सुनकर श्री राम मन में दया रखकर समुद्र के पास मार्ग मांगते हैं। दूत के ये वचन सुनकर रावण हंसा और बोला कि जिसकी ऐसी बुद्धि है, तभी तो वानरों को सहाय बनाया है और स्वभाव से डरपोक के विभीषण के वचनों पर दृढ़ता बांधी है तथा समुद्र से अबोध बालक की तरह मचलना, बालाहट ठाना है। हे मूर्ख, उसकी झूठी बड़ाई तू क्यों करता है? मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की थाह पा ली है। जिसके डरपोक विभीषण जैसे मंत्री हैं, उसके विजय और विभूति कहाँ? खल रावण के ये वचन सुनकर दूत को बड़ा क्रोध आया। इससे उसने अवसर जानकर लक्ष्मण के हाथ की पत्री निकाली और कहा कि यह पत्रिका राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने दी है। सो हे नाथ, इसको पढ़कर अपनी छाती को शीतल करो। रावण ने हंसकर वह पत्रिका बाएं हाथ में ली और यह शठ मूर्ख अपने मंत्रियों को बुलाकर पाने लगा। पत्रिका में लिखा था, हे शठ, अरे मूर्ख, तू बातों से मन को भले रिझा ले। हे कुलांतक, अपने कुल का नाश मत कर। रामचंद्र जी से विरोध करके विष्णु, ब्रह्मा और महेश के शरण जाने पर भी तू बच नहीं सकेगा। तू अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई के जैसे प्रभु के चरण कमलों का भ्रम हो जा, अर्थात रामचंद्र जी के चरणों का चेहरा हो जा। अरे खल, रामचंद्र जी के बाण रूप आग में तू कुल सहित पतंग मत हो। जैसे पतंग आग में पड़कर जल जाता है, ऐसे तू रामचंद्र जी के बाण से मृत्यु को मत प्राप्त हो। ये अक्षर सुनकर रावण मन में तो कुछ डरा, परंतु ऊपर से हंसकर सबको सुना के रावण ने कहा कि इस छोटे तपस्वी की वाणी का विलास तो ऐसा है कि मानो पृथ्वी पर पड़ा हुआ आकाश को हाथ से पकड़े लेता है। उस समय शुक ने दूत कहा कि हे नाथ, ये वाणी सब सत्य है, सो आप स्वाभाविक अभिमान को छोड़कर समझ लो। हे नाथ, आप क्रोध तजकर मेरे वचन सुनो और राम से जो विरोध बांध रखा है उसे छोड़ दो। यद्यपि वे राम सब लोगों के स्वामी हैं, तो भी उनका स्वभाव बड़ा ही कोमल है। आप जाकर उनसे मिलोगे तो मिलते ही वे आप पर कृपा करेंगे, आपके एक भी अपराध को वे दिल में नहीं रखेंगे। हे प्रभु, एक इतना कहना तो मेरा भी मानो कि सीता को आप रामचंद्र जी को दे दो। शुक ने कई बातें कही, परंतु रावण कुछ नहीं बोला, परंतु जिस समय सीता को देने की बात कही, उसी क्षण उस दुष्ट ने शुक को दूत को लात मारी। तब वह भी विभीषण की भांति रावण के चरणों में सिर नमाकर वहां को चला कि जहां कृपा के सिंधु श्री रामचंद्र जी विराजे थे। रामचंद्र जी को प्रणाम करके उसने वहां की सब बात कही। तदनंतर वह राक्षस रामचंद्र जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि शरीर को प्राप्त हुआ। जय सियाराम, जय जय सियाराम। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ये पूर्व जन्म में बड़ा ज्ञानी मुनि था, सो अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हुआ था। यहाँ रामचंद्र जी के चरणों को बारंबार नमस्कार करके फिर अपने आश्रम को गया। समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध। जब जड़ समुद्र ने विनय से नहीं माना, अर्थात रामचंद्र जी को दरभासन पर बैठे 3 दिन बीत गए, तब रामचंद्र जी ने क्रोध करके कहा कि भय बिना प्रीति नहीं होती। समुद्र पर श्री राम जी का क्रोध। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, क्योंकि अब इस समुद्र को बाण की आग से सुखाना होगा। देखो, इतनी बातें सब निष्फल जाती हैं। शठ के पास विनय करना, कुटिल आदमी से प्रीति रखना, स्वाभाविक कंजूस आदमी के पास सुंदर नीति का कहना, ममता से भरे हुए जन के पास ज्ञान की बात कहना, अतिलोभी के पास वैराग्य का प्रसंग चलाना, क्रोधी के पास समता का उपदेश करना, कामी लंपट के पास भगवान की कथा का प्रसंग चलाना और ऊसर भूमि में बीज बोना, ये सब बराबर है। ऐसे कहकर रामचंद्र जी ने अपना धनुष चढ़ाया। ये रामचंद्र जी का मत लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छा लगा।
प्रभु ने इधर तो धनुष में विकराल बाण का संधान किया और उधर समुद्र के हृदय के बीच संताप की ज्वाला उठी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मगर सांप और मछलियां घबराईं और समुद्र ने जाना कि अब तो जल जंतु जलने हैं। तब वो मान को तज ब्राह्मण का स्वरूप धर हाथ में अनेक मणियों से भरा हुआ कंचन का थार ले बाहर आया। कभू शुंडी ने कहा कि हे गरुड़, देखा केला काटने से ही फलता है, चाहे दूसरे करोड़ों उपाय कर लो और खूब सींच लो, परंतु बिना काटे नहीं फलता। ऐसे ही नीच आदमी विनय करने से नहीं मानता किंतु डांटने से ही मानता है। समुद्र की श्री राम से विनती। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़े और प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे सब अपराध क्षमा करो। हे नाथ, आकाश, पवन, अग्नि, जल और पृथ्वी इनकी करनी स्वभाव ही से जड़ है और सृष्टि के निमित्त आपकी ही प्रेरणा से माया से ये प्रकट हुए हैं, सो ये बात सब ग्रंथों में प्रसिद्ध है। हे प्रभु, जिसको स्वामी की जैसी आज्ञा होती है वो उसी तरह रहता है तो सुख पाता है। हे प्रभु, आपने जो मुझको शिक्षा दी ये बहुत अच्छा किया, परंतु मर्यादा तो सब आपकी ही बांधी हुई है। गवार, शूद्र, पशु तथा नारी दंड के अधिकारी होते हैं, ऐसा अज्ञानी लोग ही समझते हैं। हे प्रभु, मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा और उससे कटक भी पार उतर जाएगा, परंतु इसमें मेरी महिमा घट जाएगी और प्रभु की आज्ञा अपील अर्थात अनुल्लंघनीय आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है। सो ये बात वेद में गाई है। अब जो आपको जचे वही आज्ञा देवे, सो मैं उसके अनुसार शीघ्र करूं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। समुद्र के ऐसे अति विनीत वचन सुनकर मुस्कुराकर प्रभु ने कहा कि हे तात, जैसे ये हमारा वानर का कटक पार उतर जाए वैसा उपाय करो। रामचंद्र जी के ये वचन सुनकर समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल ये दोनों भाई है। नल को बचपन में ऋषियों से आशीर्वाद मिला हुआ है, इस कारण है प्रभु, नल का छुआ हुआ भारी पर्वत भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएगा। नील और नल दोनों बचपन में खेला करते थे। सो ऋषियों के आश्रमों में जाकर जिस समय मुनि लोग शालग्राम जी की पूजा कर आँख मूंद ध्यान में बैठते थे, तब ये शालग्राम जी को लेकर समुद्र में फेंक देते थे। इससे ऋषियों ने शाप दिया कि नल का डाला हुआ पत्थर नहीं डूबेगा। सो वही शाप इसके वास्ते आशीर्वादात्मक हुआ। हे प्रभु, मुझसे जो कुछ बन सकेगा वह अपने बल के अनुसार आपकी प्रभुता को हृदय में रखकर मैं भी सहाय करूँगा। हे नाथ, इस तरह आप समुद्र में सेतु बांध दीजिए कि जिसको विद्यमान देखकर त्रिलोकी में लोग आपके सुयश को गाते रहेंगे। हे नाथ, इसी बाण से आप मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के पुंज दुष्टों का संहार करो। ऐसे दयालु रणधीर श्री रामचंद्र जी ने सागर के मन की पीड़ा को जानकर उसको तुरंत हर लिया। समुद्र रामचंद्र जी के अपरिमित अपार बल को देखकर आनंद पूर्वक सुखी हुआ। समुद्र ने सारा हाल रामचंद्र जी को कह सुनाया, फिर चरणों को प्रणाम कर अपने धाम को सिधारा। समुद्र तो ऐसे प्रार्थना करके अपने घर को गया। रामचंद्र जी के भी मन में यह समुद्र की सलाह भा गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के पापों को हरने वाला ये रामचंद्र जी का चरित्र मेरी जैसी बुद्धि है वैसा मैंने गाया है, क्योंकि रामचंद्र जी के गुणगान गुण समूह ऐसे हैं कि वे सुख के तो धाम हैं, संशय के मिटाने वाले हैं और विषाद रंज को शांत करने वाले हैं। सो जिनका मन पवित्र है और जो सज्जन पुरुष हैं, वे उन चरित्रों को सब आशा और सब भरोसों को छोड़कर गाते हैं और सुनते हैं। सर्व प्रकार के सुमंगल देने वाले रामचंद्र जी के गुणों का जो मनुष्य गान करते हैं और आदर सहित सुनते हैं, वे लोग संसार समुद्र को बिना नाव पार उतर जाते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपान समाप्त हुआ। ये कहा जाता है कि 40 सप्ताह तक लगातार जो कोई श्रद्धा पूर्वक सुंदर कांड का पाठ करता है तो उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं तथा जीवन के सभी कष्ट, दुख, परेशानियां दूर हो जाती है। कई बार ज्योतिषी भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदर कांड करने की ही सलाह देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक परेशानियां हो तथा कोई काम नहीं बन पा रहा है, आत्मविश्वास की कमी हो, तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम।